क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ में पप्पू यादव का जो विलय होने जा रहा है, क्या उनका राजनीतिक करियर कांग्रेस के साथ में ही खत्म हो जाएगा? देखिए शिबू, अभी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव कांग्रेस का हाथ थामते नजर आएंगे। वो भी कब आएंगे, जब अभी आने वाले दिनों में 9 तारीख को एक पूर्णिया में पप्पू यादव की बड़ी रैली है। उससे पहले पदाधिकारियों को बुलाया है 8 तारीख को पप्पू यादव ने। पप्पू यादव जब 8 तारीख को अपने अधिकारियों को बुलाया है, पार्टी के सदस्यों को बुलाया है, पार्टी के जिला अध्यक्ष या तमाम वो लोग जो पप्पू यादव से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद राय मसौला होगा कि किसके साथ जाना, राय विचार होगा कि किसके साथ जाना है। बातें ये भी पहले चल रही थी कि आप लोग 2-3 महीना पहले भी आपने खबर चलाया होगा या खबर देखा होगा कि पप्पू यादव इनके साथ विलय कर लेंगे, राजद के साथ विलय कर लेंगे। तो अब जो खबरें आ रही है ये कन्फर्मेशन सूत्र जो बता रहे हैं, कंफर्म खबर है, क्योंकि पप्पू यादव पिछले 2-3 दिन से जूम मीटिंग पर अपने पदाधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और राय मशवरा ले रहे हैं कि क्या होगा। उनको लोकसभा किसी भी हाल में पप्पू यादव को लोकसभा सीट जाना है। आप पिछले कुछ दिनों से देखे होंगे कि बिहार यात्रा पर नहीं है पप्पू यादव, ना ही किसी को सहयोग। तो पूर्णिया यात्रा कर रहे हैं, बिहार यात्रा पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनका जो फोकस है ओनली फॉर पूर्णिया लोकसभा है। आपने एक कार्यक्रम चला था, बहुत कार्यक्रम फेमस हुआ था, नमस्ते पूर्णिया, और उसके बाद में जो जब राहुल गांधी आए थे तब मिले नहीं थे। और उनकी वाइफ, सबसे बड़ी बात है उनकी वाइफ है जो वो कांग्रेस से राज्यसभा में है। और बातें उन्होंने, उनके जो अधिकारी हैं, नेता है, ये भी कहते हैं, सूत्र ये भी बता रहे थे कि उन्होंने राजद के साथ भी बातचीत की, मगर राजद के साथ बातचीत नहीं बन पाई, तब मजबूरन में कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दिन पहले जदयू के साथ में गठजोड़ किए, उसके बाद अपने खुद का फिर से पार्टी बना लिए, लेकिन अभी जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पप्पू यादव पार्टी का अपना विलय करेंगे कांग्रेस के साथ में, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी पार्टी का विलय कर रहे हैं लोकसभा को देखते हुए, क्या फिर विधानसभा का जब सीजन आएगा तो उस समय फिर अपना पार्टी फिर से बना लेंगे या फिर हाथ के साथ ही अपना हाथ थामेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा क्लियर, आप अगर राजनीति की खबरें करते हैं, कवरेज करते हैं, तो यहाँ पर पक्का कोई दोस्त नहीं होता है ज़्यादा दिन के लिए, और ना ही ज़्यादा दिन के लिए दुश्मनी होती है। कब किसका पलड़ा किसके साथ मिल जाए। आप देखते होंगे कि रास्ते चलते चलते गठबंधन हो जाता है और रास्ते चलते चलते बिहार में पार्टियां भी बन जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ से अलग हो जाए कैंची आने वाले समय में। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम जो राजनीति करे पप्पू यादव वो कांग्रेस के साथ करे, तो ये अलग चीज़ है। आप जब बोलते हैं जब पप्पू यादव, तो आप देखते होंगे कि वो कभी कांग्रेस पर निशाना नहीं साधते हैं। पप्पू यादव आप देखते होंगे कि वो बिहार के उन असहाय लोगों को सहायता करने जरूर जाते हैं, मगर वो 9 तारीख का दिन या 8 तारीख का दिन सबसे बड़ा दिन होगा जब पप्पू यादव वो डिसीजन लेंगे कि मैं अपने पार्टी को आधिकारिक रूप से, जब डिसीजन होगा 8 तारीख को मिडनाइट हो जाए या 9 तारीख को मीटिंग में हो जाए या 9 तारीख को रैली में हो जाए कि हम अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ विलय कर रहे हैं, उस दिन है। राजनीतिक में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन ये लॉन्ग टाइम नहीं होता। ये जो पता चल रहा है, क्या लगता है कि ये लोकसभा को देखते हुए जो जाप सुप्रीमो है वो अपना पार्टी का विलय कर रहे हैं या फिर अपना राजनीतिक के करियर बचाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव समाज सेवी, आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे थे, मगर जब वो वोट इलेक्शन आती थी, वोट की बारी आती थी, तो कहीं ना कहीं खड़ा नहीं होते थे। मतलब सिंगल स्टैंड में खड़ा होने के साथ में उनको जो बोला जाता है ना जातीय गण, मतलब जो वोट आते थे तो वो वोट उनके पल्ले में नहीं आते थे या उनके पक्ष में नहीं गिर पाते थे। तो वो विधानसभा भी लड़े, लोकसभा भी लड़े और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। और ये कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी है या राजनीतिक सलाहकार है, अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहे हैं कि अब अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं या बड़ी पार्टियों के साथ जाते हैं या राजद के साथ जाते हैं, राजद के साथ गठबंधन हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तब जनाधार, मतलब जन अधिकार के पास में जनाधार हो जाएगा। अभी जनाधार नहीं होने के कारण हो सकता है पार्टी विलय कर रहे हो या और भी कुछ पार्टी के इंटरनली बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसके तरह वो। आपने वीडियो एक देखा होगा कुछ दिन पहले जब जनसभा कर रहे थे पप्पू यादव, तो उस समय बयान दे रहे थे कि लालू यादव की जो पार्टी है राजद अगर चाहेगी तो हम उनके साथ में विलय कर लेंगे। लेकिन अब जो पता चल रहा है कि कांग्रेस के साथ में विलय कर रहे हैं, क्या फिर अपना पार्टी जब लोकसभा खत्म हो जाएगा तो विधानसभा सत्र आएगा तो उस समय भी वो अपना नया पार्टी का ऐलान करेंगे, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी किए थे अभी? देखिए शिबू, ये राजनीति है, सत्ता के लिए और मतलब कुर्सी के लिए राजनीति में
उलटफेर होता रहता है। आप देखे होंगे कि बिहार की राजनीतिक में पिछले कुछ सालों से बार बार राजनीति उलटफेर होता है। तो वैसे ही पार्टी के साथ गठबंधन होना नहीं होना, होना नहीं होना, और हो सकता है कि जब राजद से बात चल रहे होंगे कि उनका टर्न ऑफ कंडीशन समझ में नहीं आया होगा, या हो सकता है कि पप्पू यादव को अपना टर्न ऑफ कंडीशन रखे होंगे, उस पर एग्री नहीं हुआ होगा। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण गठबंधन नहीं हुआ। अब हो सकता है कि अपना पार्टी विलय कांग्रेस में कर ले। क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ ही उनका अब राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है? ये राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता किसके साथ किसका कैरियर है, किसके साथ कैरियर नहीं है। ये राजनीति है, निश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर कब क्या होगा, अगले घंटे में किसके साथ गठबंधन होगा और अगले किसके गठबंधन टूट जाएगा, यह अनिश्चितता का खेल है। तो आपने देखा किस